नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 7 जुलाई के करंट अफेयर। तो फ्रेंड, जून के महीने की संपूर्ण करंट अफेयर की जो मासिक पत्रिका होती है पीडीएफ के रूप में, ये आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है ताकि आप पूरे महीने का जब चाहें रिवीजन कर सकें। इसमें पूरे जून माह के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर आपको दी जा रही है ताकि कोई भी टर्म आपसे छूटने न पाए और परीक्षा में आप अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएँ। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की हर महीने की जो पीडीएफ पत्रिका है ये चैनल पर उपलब्ध है और इसे प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल को शुरू किया है। कोविड गुरुकुल, तो ये हैं आपके ऑप्शन और इसमें से सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है ऑप्शन सी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है कोविड गुरुकुल नामक एक वीडियो सीरीज को, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई गई है। तो इस समय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्री अश्विनी कुमार चौबे ये राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी को उपलब्ध कराना है। इस सीरीज में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस देश के प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ से मुलाकात कर संयुक्त सैन्य सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये विदेश यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ से मुलाकात की है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी आप याद रखना कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ब्रिटेन के प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ से मुलाकात कर संयुक्त सैन्य अभ्यास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान जनरल नरवणे रक्षा मंत्री बेन वेलेस से भी मुलाकात करेंगे। सेना प्रमुख ब्रिटिश सेना कमानों का दौरा भी करेंगे और आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में जनरल नरवणे इटली के प्रमुख सेना अध्यक्ष और सेना प्रमुख के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। तो मुख्य रूप से जो ये विदेश यात्रा है वो दो देशों की है। एक हो गया आपका इटली और दूसरा आपका हो गया ब्रिटेन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जुलाई 2021 के प्रारंभिक सप्ताह में यानी कि शुरुआती सप्ताह में हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किन 2 देशों की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन और इटली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश दिए हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मंगलवार दिनांक 6 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश दिए हैं। तो सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल थी वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल जी थी। भाजपा नेता डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ये मिजोरम के राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे उनको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, वो द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को तबादले के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं और एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आपका पक्का बनेगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष फिर से बहाल कर दिया है? तो तस्वीर आप पहचानते होंगे, ये हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बन गई हैं?
तो फ्रेंड्स इनका नाम है माना पटेल, ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना। माना पटेल यह नाम इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना जो है ये टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में प्रतिभा करेंगी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कायली मैककेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दूसरे दिन 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। इस 19 वर्ष की तैराक ने जून 2021 में साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वेटिक सेंटर में फाइनल में 57.45 सेकंड का समय निकाला था, जबकि इसके पहले कायली मैककेनन से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका की रेगन स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 2019 में 57.57 सेकंड का समय लिया था। तो थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन ये रिकॉर्ड अब ब्रेक कर दिया गया है कायली मैककेन के द्वारा 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में, और इसी में पार्टिसिपेट करेंगी माना पटेल। तो काफ़ी गर्व की बात है और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री F1 रेस को किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 में अब तक कुल मिला के अगर आप ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को भी जोड़ लें तो 9 ग्रां प्री रेस हो चुकी है। इनके नाम और विजेता के नाम क्या आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। इसके बाद बात करेंगे इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता बने थे किस कौन? मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है। इसके बाद आता है पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, तो इसको किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। फिर आता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? ये भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। फिर आता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था सर्जियो पेरेज ने। बस यही एक है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जिसको सर्जियो पेरेज ने जीता है। इसके बाद हुआ था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये मैंने आपको बताया था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, तो इसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। और अब बारी है स्टारेडियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। स्टारेडियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। और फाइनली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। तो ये ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो मुकाबला है मात्र 2 लोगों के बीच में है, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन के बीच में, जिसमें मैक्स वर्स्टेपन ने काफ़ी जो जीत अपनी दर्ज करी है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो रेस अभी हुई है इसमें पहले स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि नीदरलैंड के हैं, और ये इस कार कंपनी को के मतलब तरफ से करते हैं लीड, तो रेडबुल की तरफ से। ठीक है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं वेल्टेरी बोटास, तीसरे स्थान पर रहे लैंडो नॉरिस, और इस बार जो है लेविस हैमिल्टन हो गए हैं चौथे स्थान पर। ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता किसने की? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सही आंसर होगा इसका प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की पहल का और बैठक का यह 6ठा आयोजन था, और यह बैठक अभी वर्चुअली जो है संपन्न हुई है। इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने प्रतिभाग किया। आपको पता होगा कि ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BRICS, तो ये हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। मुख्यालय इसका है संघाई, चीन में। और ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अगला क्वेश्चन, इंडिया टू द रेस्क्यू एक किताब आई है, तो इस किताब को लिखा है किसने? श्रुति सिंह और सुशांत सिंह दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। और आपको बता दें इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुक्स भी आई हैं, जैसे कि एक किताब है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, जो कि लिखी गई है कविता राव के द्वारा। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये किताब मैंने आपको बताया था, ये किताब लिखी गई है रस्किन बांड के द्वारा। पॉली मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, किताब लिखी गई है कौशिक वसु के द्वारा। और ग्रोइंग अप बाइडेन, ये किताब लिखी गई है वैलेरी बाइडेन ओवन के द्वारा। और अच्छा ये बताओ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन जी, वो अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं?
तो वो हैं 46वें क्रम पर, ये याद रखना आप, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो देखो भारत का दूसरा है, लेकिन अगर आप इसे दुनिया के नक्शे पर देखोगे तो ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा जयपुर में, ठीक है। अच्छा, जयपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। और अरुण जेटली स्टेडियम ये नई दिल्ली में है। और देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, अब उसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मिलेगा आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। जयपुर का स्टेडियम दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? और ये देश आज़ाद कब हुआ था? ये देश आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 में। और ये देश कौन सा है? तो ये देश है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये भी याद रखना कि वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर है? तो ये यमुना नदी के तट पर है, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 के बारे में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो आप जानते हैं इसमें जो यूएसए है ये पहले स्थान पर था और इंडिया की रैंक थी 40, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको भी आप लोग याद रखो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी हो गई? 40 हो गई। अच्छा, ये बताओ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85। विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में जो इंडेक्स था उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 142 है। जलवायु जोखिम में 7 है, ठीक है। और मानव स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 111 है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ था, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? 14 है, टॉप पर है इंडोनेशिया। इसके अलावा एक इंडेक्स और आया था और वो क्या था? विश्व प्रसन्नता सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 139 है। अच्छा, ये बताओ कि ब्रेकडाउन इकोनॉमी में भारत की रैंक क्या है? ये 4 है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10वीं रैंक है। तो सारे आपको याद रखने हैं। और अब बारी है क्विज नंबर 188 की। तो आज का प्रश्न है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किया है? तो आपके ऑप्शन है यूपी, दूसरा विकल्प हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा विकल्प हो जाएगा आपका उड़ीसा और चौथा विकल्प है वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर आपको बताना है। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर आपको हर दिन पीडीएफ दी जा रही है। और मंथली पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।